हवा उनकी है और विकास भी उनका अच्छा है। क्या देखा वहाँ ठीक है, हमारे लिए ठीक है, जहाँ पे है वहाँ पे ठीक है। नहीं, जहाँ पे है हमारे लिए ठीक है। इनके एरिया में ठीक है, इनके लिए आपके एरिया में ठीक नहीं। कौन जीत गया है? टक्कर तो दो ही की है सर, किसकी है? मशाल की और इसकी राष्ट्रवादी। हाँ, कौन जीत गया है? सुभाष भालेराव। एकदम टक्कर, हाथ का पंजा। हमारा अपना साथ, अपना हाथ अपने साथ। आज वो 2017 में जब इलेक्शन उन्होंने लड़ा, वो रेगर समाज थे, ओपन में जर्नल में आते थे। आज उनकी लड़की कैसे ऐसी हो गई? ये गवर्नमेंट से सवाल है, मेरा इलेक्शन कमिश्नर से सवाल है। मोची नहीं है, मोची नहीं है रेगर, ये याद रखो, झूठ नहीं बोलना। राजेश फुलवारे को क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, एससी यहाँ पर नहीं है, रेगर है वो, राजेश रेगर है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के कुर्ला विधानसभा के अंतर्गत वहाँ एशिया का सबसे बड़ा शूज़ का व्यापारी यानी चप्पल जूते बनाए जाते हैं और एशिया में यहाँ के चप्पल जूते सप्लाई किए जाते हैं। बड़ी संख्या में रेगर समाज के जो लोग हैं यहाँ पर चप्पल जूते बनाने का काम करते हैं। 8 साल पहले जो सत्ता थी बीजेपी का, क्योंकि गौतम साबले को हरा के राजेश भदौरिया यहाँ पे नगर सेवक बन गए। राजेश भदौरिया जब भी नगर सेवक बने, उस वक्त जब उन्होंने फॉर्म भरा, तभी उन्होंने अपने फॉर्म में दिखाया कि मैं ओपन कास्ट से आता हूँ। उन्होंने ओपन कास्ट से भर दिया फॉर्म, चुनाव लड़े, जीत कर आए। 5 साल सिर्फ उन्होंने पैसा कमाने का काम किया, पब्लिक का काम और विकास हुआ कुछ नहीं है। पब्लिक में जाएंगे, लोगों से भी पूछेंगे उनका क्या कहना है। लेकिन इस बार वार्ड क्रमांक 151 जो है एससी महिला हो चुका है। अब एससी महिला वार्ड होने के बाद राजेश फुलोरिया की जो बिटिया रानी है, उन्होंने यहाँ पर फॉर्म भर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया, ये भी फॉर्म भी दे दिया, फॉर्म भी सक्सेस हो गया। कई लोग विरोध कर रहे थे कि जब राजेश फुलोरिया यहाँ पर ओपन कास्ट से चुनाव लड़े थे तो उनकी बिटिया एससी कैसे हो गई। अब उन्होंने रेगर समाज का, मोची समाज का उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया चुनाव आयोग को कि मैं रेगर समाज से आता हूँ। जब आप रेगर समाज से एससी समाज में आते हो तो आपका फॉर्म ओपन से एससी कैसे हो गया? ये पूरा सत्ता है भैया, कुछ भी हो सकता है। लोग कंफ्यूज है। कई यहाँ के जो उम्मीदवार वो विरोध कर रहे थे बार बार, लेकिन चुनाव आयोग ने बातों को सुना नहीं। ठीक है, उन्हें उम्मीदवारी मिल गई, चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब यहाँ की पब्लिक और जनता क्या चाहती है, किसे अपना कीमती वोट देगी, वो जानेंगे। और ये ठक्कर बप्पा का अपना ठक्कर बप्पा गार्डन है, उद्यान है, और इसकी ज़रा हालत देख लीजिए। आप भी देखिए, गार्डन के अंदर काम होता है, विकास होता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, घास लगाए जाते हैं। यहाँ तक तो कभी ये सफाई हुई नहीं है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है इस गार्डन में खेलने के लिए आते हैं, स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। साथ साथ में ये जो बैठका है, इस बैठका की हालत देख लीजिए। कब इसका कोई स्ट्रक्चर गिर जाए, कोई हादसा हो जाए, कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर दूसरी तरफ ओपन जिम है, ये ओपन जिम का ग्राउंड है, इसकी हालत देख लीजिए। 8 साल राजेश फुलोरिया जी यहाँ पर राज कर रहे थे, 5 साल नगर सेवक थे, उसके बाद 3 साल नगर पालिका के उनके कार्यकाल ख़त्म हो गई तो सीधा महानगर पालिका ने पूरा कार्यभार संभाला है। तो ये ठक्कर बप्पा की इस छोटे से गार्डन की हालत है, जिसका मरम्मत नहीं हो पाया, जिसका विकास नहीं हो पाया। लोग विधायक से भी सवाल पूछ रहे होंगे, विधायक जी कहाँ हैं, सोए हैं? कुर्ला के आदरणीय विधायक जी मंगेश कुलारकर साहब कहाँ हैं भैया? ये गार्डन की हालत है। आपने ही महाड़ा से फंड लाया था ना, लेकिन ठीक है, नगर पालिका से भी नगर सेवक को फंड मिलता है। ये यहाँ की हालत है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन ये ठक्कर बप्पा की हालत है। इसका जवाबदार और जिम्मेदार कौन है? भाई यहाँ रहते आप? यहीं रहते? नहीं बोलेंगे क्या? यहीं रहते आप? शर्मा रहे हैं आप? यहीं रहते? हाँ, रहते तो यही है महाराज। क्या हालत है ठक्कर बप्पा की? हालत क्या है? बहुत फर्स्ट क्लास है ठक्कर बप्पा एकदम। जब कौन जीत के आएगा कुछ पता है? नहीं सर, ये नहीं बता सकते। टक्कर की कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई? हाँ। किसमें है? ये तो 4 पार्टियां ही है कांटे की लड़ाई में। 4 पार्टियां कौन मशाल है, हाथ है, हाँ। फुलवारिया जी फूल है, हाँ। और हमारे घड़ी वाले साबले मैडम है। फुलोरिया जी भूल हो गया? नहीं, ऐसा तो पता नहीं, ऐसा तो नहीं सुने हैं। अच्छा। अभी चारों की जो बातें आ रही है बहुत खूबसूरत बातें आ रही है, और चारों ही जीतने वाले कैंडिडेट हैं। अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं और इस अग्नि में झोंक रहे अपने को। और देखिए जनता जनार्दन क्या करती है। हमारे कमलेश भाई है, उनका घर गार्डन के सामने ही है। आइए ना कमलेश जी, कुछ बताइए। अच्छा ये बताइए, गार्डन की जो हालत है हाँ। उस पे क्या कहेंगे?
गार्डन बढ़िया, हम तो आते हैं यहाँ पे, अभी तो आपको आदमी थक जाते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं तो यहाँ बैठ जाते हैं। चलिए ठीक है, ठक्कर बापा की हालत है, आप तो ये सी एन चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। कई लोगों से भी जानेंगे, चर्चा भी करेंगे, थोड़ा बाहर की भी तस्वीर आपको दिखा दूं। और ये ठक्कर बापा का यहाँ पर हनुमान मंदिर है और यहाँ पर G+2, G+4, G+5 क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे झुग्गियों में लोग रहते हैं, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से घर में रहने की जो लोगों की जगह कम पड़ जाती है, इसलिए डबल टेबल महला बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी फुटपाथ की हालत दिखाएंगे आपको। ये प्याऊ जल यहाँ पर बनाया गया है किसके माध्यम से, और ये फुटपाथ की हालत है, पूरी तरह से कब्जा है, मतलब यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये ठक्कर बापा की निशानी है और यहाँ की हालत है। अब देखना होगा कि कब तक यहाँ का विकास होगा ठक्कर बापा का। लेकिन रेगर समाज के लोगों ने एक बार वोट तो दिया राजेश फुलरिया को, अभी क्या होगा, किसी अपना कीमती वोट देंगे, वो देखने वाली तस्वीर है। लेकिन ये ठक्कर बापा की एक एक देखिए, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा इलाका है और एशिया का सबसे बड़ा चप्पल कारखाना है। यहाँ पे लोग छोटे छोटे घरों में, झुग्गियों में, झोपड़ियों में रह के जूते चप्पल बनाने का काम करते हैं और यहाँ से जूता चप्पल जो है पूरे एशिया में सप्लाई होता है, बिकता है। तो सबसे सस्ता यहाँ पर आप जूता चप्पल ले सकते हैं, होलसेल के भाव में यहाँ पे मिलता है। लेकिन ये ठक्कर बापा का विकास कब होगा, यहाँ का निर्माण कब होगा, यहाँ पे लोगों को घर के बदले घर कब मिलेगा, क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, कब बनाए जाएंगे, ये सब सवाल है। लेकिन यहाँ के लोगों से भी चर्चा करेंगे, यहाँ से लोगों से भी जानेंगे कि उनका क्या मत है। आप यहीं रहते भैया? कहाँ यहाँ रहते? ठक्कर बापा। अच्छा बताइए क्या हालत है यहाँ की? ठीक है, कौन जीत के आएगा? देखो अभी किसका जोर आता है। दो की टक्कर है, बीजेपी और घड़ी। बीजेपी और घड़ी। अच्छा चलिए, घड़ी की आप बता रहे हैं तो गौतम साबले जी तो है नहीं, उनकी वाइफ है, वो भी जीत सकती है, ज़्यादा चांस फूल वाले का है। फूल वाले, कमल का फूल। चलिए ठीक है, कमल का फूल है। कुछ और लोगों से जानेंगे क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के लोग हैं तो ज़्यादा। भाई यहीं रहते हैं आप? ठक्कर बापा में। क्या नाम है आपका? दिनेश गोयल। कौन लगेगा जीतेगा, क्या लगता है? बीजेपी यहाँ बीजेपी है। बीजेपी अच्छा, 5 साल तो बीजेपी थी, क्या किया है बीजेपी ने? कौन, बाकी ने भी वो कुछ नहीं किया। बीजेपी कुछ तो है, करती है, कुछ तो करती है। मतलब आपका मत बीजेपी, ओनली बीजेपी। चलिए, बीजेपी, घड़ी और भी कई लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लोगों से जानेंगे। और ठक्कर बापा की जो एक कॉलोनी है, देखने लायक कॉलोनी है, जो कि झोपड़ियों में लोग रहते हैं और सबसे बड़ा यहाँ पर चप्पल का कारोबार होता है। चलिए दुकान में जाते हैं। क्या बेचते हैं भाई आप? पुट्ठा बेचते हैं। अच्छा, बॉक्स जो चप्पल ऊपर रखते हैं। क्या नाम है आपका? निर्मल सोलंकी। अच्छा बताइए, चुनाव का क्या हालत है यहाँ पे? देखो, जो राजनीति की है तो राजनीति के कौन जीतेगा, किसे वोट देंगे लोग? किसे देना, जो अच्छा लगे उसको देना आपके पड़ेगा। हिसाब से मेरे किसकी टक्कर हिसाब की लड़ाई लग रही है? 2 जन की है, किसकी? घड़ी और है घड़ी और कमल। अच्छा, कोई नहीं टक्कर में, घड़ी और कमल बस, बाकी सब गायब है? नहीं है, सब है, अच्छा है, अपनी अपनी जगह पे है सब। अच्छा। आप यहीं रहते भाई? हाँ, ठक्कर में रहते हैं। शर्मा क्यों रहे हैं, कुछ तो बताइए। क्या बताऊँ? अच्छा, क्या लगता है चुनाव में क्या माहौल है यहाँ का? अच्छा ही है, सब ठीक होना चाहिए। ठीक होना चाहिए। किसको जिता के लाएंगे ठीक करेगा? अब जीताने को क्या है, जीताने को अच्छा ही है, कोई भी आएगा बहुत मसला हल होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है, कुछ कोई बोल रहा है घड़ी, कोई बोलता है कमल का फूल, कोई बोल रहा है हाथ हाँ, का ये पंजा। 2 ही पार्टी है तेज में अभी। तेज में मतलब टक्कर की लड़ाई है 2 में? हाँ। घड़ी में और हाथ का फूल में। फूल में, हाथ के पंजे में नहीं है। अभी हाथ का पंजा इधर के तो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा। बताइए कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ का नहीं हूँ सर। नहीं है, हमारा दुकान वोट तो यहाँ यहीं पर चला। नहीं है। अच्छा, हाँ। आपके पास लोग सामान लेने आते हैं, कुछ तो बातें करते होंगे, कुछ तो करते हैं ना। क्या बोलते हैं? अभी यहाँ पर तो अपने फुलवारिया साहब का तो ज़्यादा दौर है और एक गौतम सालवे साहब का। डर डर के बोल रहे हैं हाँ। दुकानें फुलवरिया चलाने नहीं, नहीं। वैसा कुछ डर नहीं है साहब। यहाँ पर आज़ाद हिंदुस्तान ने कुछ भी बोला। बताइए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप, बताइए। बीजेपी है। हाँ, कमल का फूल जीत के हाँ, आएगा कमल का जीत। टक्कर बापा में। हाँ, ठीक है। 5 साल तो आप लोगों ने वोट दे के तो भूल कर दिया, वापस भूल कर रहे हैं। नहीं बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, पक्का जीतेगा। चलिए देखिए, बीजेपी जीतेगी, कमल के फूल से लोग चुनाव में जीता के। चलिए दुकान में चलते हैं। ये दुकान भाई किसका है? आपका दुकान है? क्या नाम है? ये भाई का। भाई साहब थोड़ा सा 1 मिनट हमको दे दीजिए, नाराज मत हो ना। आपका कीमती समय दे देंगे। क्या लगता है ठक्कर बापा में चुनाव में कौन जीत के आएगा? अभी तो कुछ पता नहीं है। आप यहीं रहने वाले हैं ना? तो यहीं रहते फिर यार आप यहीं रहते हो, मतलब यहाँ के रहवासी। अभी मिक्स मामला है, अब देखें क्या होगा। जोर किसका लगता है? जोर तो अभी राजेश फुलवारिया का, वंदना ही है, दो ही लोग टक्कर दिख रहे हैं। साहब, घड़ी या तो कमल का फूल। घड़ी या तो कमल। अभी यहीं रहते भाई? हाँ, यहीं क्या करते हो? ये चप्पल का ही काम करते हैं सर। अच्छा, आप खुद बनाते हैं क्या? हाँ, खुद ही वर्कर ही। घर में? हाँ, घर में। अच्छा, कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? साल तो हो गया कम से कम मेरे को
20 या 25 साल जी। मतलब आपका वोटिंग कार्ड भी होगा यहाँ पे? हाँ है ना। तो किसको वोट देंगे आप? अभी नहीं बता अच्छा ठीक है, मतलब जो मेरे को अच्छा लगे। अच्छा, हवा किसका है यहाँ पर? अभी हवा का तो देखो, मैं तो घर में रहता हूँ, उतना नहीं समझ में आ घर में रहा हवा है। आता ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? हाँ नहीं आता है, ये आप बरोबर बोले एकदम, क्यों पंखे का हवा आता है वही अच्छा, यहाँ मालूम पे पड़ता सबसे ज्यादा जब भी अपने को देने का टाइम मलेरिया इस तरह के ज्यादा बीमारी होता है क्योंकि आप लोग ये केमिकल में काम करते हैं। अभी देखो वो तो किसी का इम्यूनिटी कम रहेगा तो होता है, बाकी मेरा तो नहीं है। अच्छी है। किसका जोर है यहाँ चुनाव में, किसका जोर है क्या लगता है? कुछ नहीं बता सकते। किसी मतलब ये नहीं किसी एक का नाम लेना, आपको क्या लगता है? अभी एक का तो देखो मेरे को खुद को भी मालूम नहीं अभी किसको वोट दूँ। चलिए, आप स्वतंत्र हैं, नहीं बोलना चाहते आप? पापा में फ़िलहाल कंपटीशन बहुत ही टफ है। किसके किस में है कॉम्पिटिशन? 2 जन के बीच में, वंदना ताई साबले के बीच में और राजेश फुलवारे जी की लड़की जो है कशिश फुलवारिया, उनके बीच में। मुझे ऐसा लगता है इन 2 के बीच में बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है। तो आपका मत किसको जाएगा? मेरा मत तो अभी देखते हो तो पर्सनल चॉइस है, वो मत बता देंगे तो सब मारने आ जाएंगे। नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किसी को बता नहीं सकते। बताइए चाचा, बताइए। ये बच्चे ने बोला एकदम सही बोला, एकदम सही ना, कट्टर की लड़ाई है घड़िया और कमल के फूल में। हाँ, दोनों के बीच में। फिर भी वो उस टाइम आएगा, उसका कोई पता नहीं है उस टाइम क्या क्या होने वाला उस टाइम। 2 दिन के बाद क्या हाँ, होगा? 2 दिन के बाद बस। चलिए, ठक्कर बप्पा के लोग साफ साफ कह रहे हैं ये चाय की दुकान है नागौरी, ये नागौरी चाय है। अच्छा, आप यहीं रहते कि कहीं बाहर रहते? मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा, आपके यहाँ लोग चाय पीने आते हैं, कुछ बात विचार करते होंगे किसको वोट देना है, किसके बारे में लोग बात करते हैं, कुछ लगता है? उनके हिसाब से, अपने हिसाब से क्या है? उनके हिसाब से क्या लगता है? तो फिर पब्लिक के हिसाब से क्या लगता है? वो थोड़ी बता सकते, पब्लिक के मन की बात। नहीं, मन की बात जानते हैं आप। क्या लगता है ठक्कर बप्पा में? शिवसेना। शिवसेना। चलिए, पहला आदमी मिला शिवसेना का, बाकी तो लोग कमल के फूल और घड़ी बोल रहे थे। देखिए यहाँ पे मुकुंद चौधरी जी बैठे हैं। बताइए क्या नाम है आपका? रमेश नाम है मेरा। रमेश भाई, क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन जीत के आएगा? देखिए अभी कुछ बोल नहीं सकते, फिर भी मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है। ये ठक्कर बप्पा की हवा कुछ तो समझ में आएगी, मतलब क्या है, 5-6 लोग उम्मीदवार खड़े हैं, किसको पब्लिक? हमारे समाज की लड़की भी खड़ी है, बच्ची खड़ी है, उसके बारे में भी अच्छा है कि मिल जाए वोट तो, और बाकी तो दूसरे कैंडिडेट का मैं इतना ध्यान कर नहीं हूँ। बताइए भाई, आप किसके? बीजेपी। कमल का फूल। ठीक है, ये ठक्कर बप्पा की हालत है और यहाँ के लोग, कोई कमल का फूल, कोई बोल रहा है वंदना सामले घड़ी को, तो ये यहाँ का रुझान है। लेकिन देखिए कमल के फूल की यहाँ पे सत्ता, ये हालत देखिए, गटर से कचरा निकाला गया है, अभी तक साफ नहीं हुआ। और ये ठक्कर बप्पा की तस्वीर है, किसे लोग चुनाव में जिता कर लाएंगे तो देखने वाली हालत होगी। लेकिन ये ठक्कर बप्पा ही फैसला करता है कौन जीत के आएगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। क्या भाई, यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ। क्या लगता है चुनाव में? युवा है यार, क्या है शर्मा रहे हैं? भविष्य नहीं शर्म आती है भाई साहब। क्या ही शर्माते हो? शर्माते हैं। युवा है आज के, ये देश के भविष्य है। चले, नेताजी हैं आप? नेताजी है किस पार्टी से नेताजी हैं? अरे वो तो कांग्रेस है, कट्टर कांग्रेस, सबको मालूम है। अरे लेकिन मैं इतने लोगों का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, किसी ने भी कांग्रेस का हाथ का पंजा का नाम नहीं लिया। कोई बोलता है कमल का फूल, कोई बोलता है घड़ी। मेरी बात सुन, मैं हूँ तो कांग्रेस से, पर वोट तो मैं देख वो पार्टी तो कांग्रेस का हूँ, पर मेरे को श्रद्धांजलि गौतम बाबू को देना है। वाह 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 वाह। श्रद्धांजलि है ना, वो रात दिन काम किया इधर, लॉकडाउन के अंदर भी काम किया उसने, और कभी किसी को गिरी आधी रात को जब बच्चा चलता तो भी काम करता को, तो मजाक नहीं कर रहा, मेरे आके देखा। मैं कांग्रेस होते ही उसके बाद जाता था, अरे को बाबू, अरे क्या नेता चल, तेरे कोई क्या काम है? मगर उधर पानी में देख कितना गटर भरा पड़ा है, तो रात उसी दिन रात को जाके गटर साफ कर गया। ऐसा आदमी मिलेगा क्या? ये जो लोकल इलेक्शन है ना। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को वंदना सामले और गौतम साहब ने इतना साल दिया, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और घड़ी वाले ने टिकट दिया। ये गलत किया इन्होंने गलत किया है, टिकट नहीं दिया। अच्छा काम करने वालों को टिकट देना था, मजाक नहीं करता, पर तो इसको मालूम नहीं, ये टिकट में तो अच्छा मिलेगा, राष्ट्रपति वोट इसको मिलेगा, मजाक नहीं कर रहा। अगर इसको मिलता ना घर से शायद कम जाती। अब इसको राष्ट्रवादी टिकट मिलेगा ना तो उधर से भी वोट मिलेगा, 90 में पूरा राष्ट्रवादी है वो। और को छाप के मारने वाले वोट है, अरे माँ को बहुमत से आएगी, पूछो मत। और इधर है ना, ये अपना अगर इसको मिल जाता है इधर, ये अपना ये पट्टा मद्रासी कॉलोनी का, गिरीश सोरेन ने इसको वोट दिला देता है राष्ट्रवादी का, तो बल्ले बल्ले तो तुल के आएगी, है ना। कमल का फूल दूर दूर तक नहीं दिखेगा। मैं नहीं कह सकता कमल के फूल के बारे में। अगर पीछे से अभी कोई बोला मेरे को दो, अभी यहाँ एक आदमी पता क्या बोलता है, अरे वोट बीजेपी वाला किसी को वोट दो आएंगे, तो वो ऐसे बोलते हैं ना। अभी कोई गलती कोई हो जाता तो मैं कह नहीं सकता, बाकी तो टनाटन चुन के आएगी, घड़ी चुन के आएगी। सब युवा देखिए, कैमरा देख के भाग जाते हैं। अपना वीडियो निकालेंगे। बताइए।
थोड़ा सा यही बात कर लेते फिर चलते तुम्हारे एरिया में। बस हमारे मोहल्ले में साफ सफाई चाहिए। आने वाला कोई भी रहो, पीछे से मत करो कि हमको ये करना है। जीतने के बाद में होता है जो देखा जाता है। पर अभी के टाइम पे 8 साल में कुछ हुआ है जो हमको बताइए कि हमने किया है। बस हमारा कहना यही है। अच्छा, हवा किसका लगता है ठक्कर बप्पा में? तो हमारे को अभी घड़ी का लग रहा है कि उन्होंने सपोर्ट पिछले टाइम पे भी किया था और आने वाले टाइम पे भी करेंगे। मुझे बहुत लोगों ने घड़ी और कमल का फूल बताया, तो कहीं मिला तो नहीं है घड़ी बोलने के लिए? नहीं, ऐसा कोई किसी ने नहीं दिया है और कोई ऐसा बिका रहेगा तो वो भाई गलत है। अपने को चुन के आना है और चुन के उनको लेके आना है। वंदना साहब देखो, किसी को भी रहने दो, 100% अपन उनकी दलाली खाएगा तो वो वापस गटर के पानी में तिर के जाएगा। बराबर है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे क्या विकास हुआ है? यहाँ पे कुछ ही नहीं हुआ अभी भी। टक्कर पंप में कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हो, चलो मेरे घर के इधर। मैं राजा मिलन का रहने वाला हूँ। टक्कर पंप से मेरे को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं है, पर मैं राजा मिलन में आपको पूरा दिखा दूंगा। पूरे इसी गंदगी भरी पड़ी है। अभी भी चलो सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। मेरा सन्नी श्यामलाल शाहरुख खान लग रहे हो यार। क्या बात मेरा नाम सन्नी श्यामलाल चावला है। आप राजा मिलन में देख सकते हो, कोई विकास नहीं हुआ है। बाथरूम से लेके कचरा गुंडी, लड़ाई किसकी? लड़ाई किसकी भी रहने दो, जो भी विकास कर रहा है, पर थोड़ा तो एरिया पे ध्यान दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये तो आप भी बता सकते हो। मलाई खाया खाली घर बनाने में लोगों ने? कहाँ भाग रहे? अरे यार आइए, बताइए भाग रहे, बताइए कहाँ? अरे हंस रहे हो, आओ यार। पहला भाई साहब, अगर समाज वाले सच्ची श्रद्धांजलि दे तो गौतम भाई को श्रद्धांजलि देना चाहिए। इस टाइम मौका है, मौका मार के चौका मार दो, इसको जिता दो, ये श्रद्धांजलि है। रात दिन काम के मेहनत के वो तो चला गया सुरलोक में, कहाँ गया बताए? लेकिन आत्मा को शांति मिलेगी। सुरलोक में चला गया तो आत्मा को शांति मिले, पर तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए वोट घड़ी पे देना ताकि वो जीते। वो मुझसे मैं तो बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो आप राजा मिलन में बनाओ तो आपको थोड़ा सफाई दिखेगा वहाँ पे। अब भी चलो हमारे साथ में ही, पक्का चलेंगे। धन्यवाद। अरे हम भी आगे दो, बताइए। हमारा तो सहयोग बीजेपी को ही है। बीजेपी हमारे कैंडिडेट अच्छा है, बीजेपी को ही है कैंडिडेट। कमल का फूल है। भाई क्या नाम है? मनोज नवल। आपका चेहरा धोनी से मिलता जुलता है ना? नहीं, कैसे लग रहा है? वो धोनी अलग चीज़, हम अलग चीज़ है। अच्छा बताइए, बोलिए। कौन किसकी हवा है यहाँ पे? हवा तो हमारे जो पहले थे वही आने वाले हैं, उनकी चल रही है। कमल का फूल, राजेश भाई ने अच्छा काम किया है हमारे इधर। काम किया? अरे अभी तो युवा ने बोला काम ही नहीं किया उन्होंने। देखो सब अपना अलग अलग मत रखते हैं, बाकी जिसने काम किया है उनको हमको लाना है। बताइए। बाबूलाल जी से पूछिए। बाबूलाल जी बता दिया उन्होंने घड़ी बोल दिया। आप बताइए। उन्होंने घड़ी बोला, आप बताइए। वो तो हाँ, आप बताइए क्या बोलिए? कि कौन जीत के आएगा? किसका जीतना तो आपको 15 तारीख को मालूम पड़ेगा। ऐसे हमारे बोलने से क्या होगा? नहीं, हम ये नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि पब्लिक का मत क्या है, किसको, वो तो हमको सबको पता चलेगा 16 साल कौन जीत के आएगा। लेकिन हवा किसकी है? हवा तो सभी की है, प्रभु राम की हवा तो। अरे वो तो हम भी मानते हैं राम की हवा है। हाँ, तो चुनाव में किसकी हवा है? चुनाव में ऐसे आप कह नहीं सकते हो। अभी कल को जाके, ये तो क्रिकेट का मैच है, कल को कोई 0 पे आ गया और कल छक्का मार दिया तो आप क्या कह सकोगे? आप बता सकते हो कौन जीते? हाँ हम बता सकते हैं, क्योंकि हवा दो ही क्या यहाँ पे है, घड़ी और बीजेपी का। अब देखते हैं क्यों पब्लिक का राय है, मेरा नहीं है। बताइए भाई। बीजेपी आएगी। हाँ आपकी चलेंगे ना? चलो जय, हम भी जय बोलेंगे भाई। मालूम पड़ेगा आपको। मुच्छी टेर है। क्या नाम है? रूपाराम। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ टकराव पाए। अच्छा, क्या है यहाँ का हलवा, क्या है? किसको जिताएंगे लोग? अपने तो बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को पक्का एकदम ठान के बोल रहे घड़ी के? अपन को तो कोई भी बोले तो बीजेपी है। ये है टक्कर बाबा की। बताइए। इसके पास बोले, इसके पास बीजेपी जीतेगी। अच्छा ये धनुष बाण। हाँ तो क्या महायुति हम लोग। अच्छा महायुति नमस्कार है आप। क्या बोल रहे? किसको वोट, कौन जीत के आएगा, क्या लगता है यहाँ पर टक्कर बाबा में? यहाँ का वीर कौन बनेगा? ये तो बीजेपी का ही है। वो कौन सा? बीजेपी का। चलिए देखते हैं, आप बताइए। ऐसा है कि अभी कुछ चेंज होगा तो ठीक है। जैसा काम तो किया उसने काफ़ी जल्दी, लेकिन क्या काम जैसा ठीक है जैसा तो ये ठक्कर बप्पा की हालत है। यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, किसे अपनी कीमती वोट देंगे? कोई बोल रहा है घड़ी, तो एक दो लोगों ने हाथ का पंजा, कुछ लोगों ने बोला कमल का फूल। तो ये इस तरह की तस्वीर है। अब ठक्कर बप्पा का विकास कब होगा? यहाँ के लोगों को घर के बदले घर क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से कब मिलेगा? यहाँ के नाले और गटर कब सफाई होंगे? यहाँ के चाली का जो लादीकरण है वो कब होगा? छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए जो मैदान है उसकी हालत इतनी ख़राब है
कि कोई बच्चे वहाँ पे खेल नहीं सकते, अगर खेलने गए भी तो कोई भाई बताइए कौन से पार्टी से हैं? शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे। अरे लेकिन यहाँ अच्छा इसी वार्ड से खड़े हैं क्या? हाँ। अच्छा कुछ लोगों का ये कहना है बीजेपी, कुछ लोगों का बोलना है घड़ी। देखो मैंने 8 साल सेवा की है और सम्मान्य उद्धव साहब ने एक गरीब आदमी को टिकट दिया है, जिसकी सेवा आज पूरा वार्ड जानता है। और 8 साल में हमने नगर सेवक ने काम नहीं किया ना, वो काम हमने करके दिखाया है। यहाँ का शौचालय का काम 3 नंबर पाड़े का लादीकरण का काम किया, वसलाताई का नाम का राधीकरण का, ये रोड का खड्डे भरने का काम हमने किया। साईं बाबा नगर का जो रास्ता है खड्डे में रास्ता था, वहाँ पे इतने खड्डे आंदोलन करके हमने वो रास्ता का काम किया। लेकिन लोग उम्मीदवार हैं, आप उम्मीदवार हैं, बताइए। यहाँ पे हम लोग ने ना स्वार्थ के मतलब कि किसी की लालच के इतना काम करके दिखाया है 8 साल में। तो अभी जब भी नगर सेवक चुन के देंगे तो कितना काम होएगा ये। और ये ठक्कर बप्पा नंबर 1 ठक्कर बप्पा बनाएंगे हम लोग। अरे महाराज मैं आपका दोस्त हूँ, बजाने की नहीं। अच्छा बताइए यहाँ की क्या हवा है, कौन जीत के आएगा? देखो अभी जीतेगा कोई। थोड़ा आप तो बता दीजिए महाराज, आप तो बता दीजिए क्या लगता है, मतलब ये नहीं किसी एक का नाम नहीं, किसकी हवा है यहाँ? आ जाएगी हवा तो बीजेपी की है। बीजेपी की हवा। चलिए यहाँ दुकान में, हाँ नमस्कार। वीडियो शूटिंग कौन लगता है कौन जीत के आएगा यहाँ, किसकी हवा है? जो भी जीत के आएगा सब कमाई करके जाएगा, है ना, परफेक्ट ना। और जो जीत के आया वो ही कमाई करके गया यहाँ पर। 4 महिला 6 महिला बिंदास बनाओ, 500-1000 रुपया देते जाओ। ये यहाँ की तस्वीर है, लेंगे उनका भी लेंगे। ये ठक्कर बप्पा की हालत है। और राजेश फुलरिया जी ने ये आप देखिए, ये जो कचरा उठाने की जो मशीन लगी हुई है राजेश फुलरिया ने करवाया था। हमें इसका न्यूज़ करने आए थे जब उद्घाटन हुआ था। क्या यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ। क्या नाम है? गोविंद भाई। गोविंदा जी के नहीं अपने अलग है। अच्छा बताइए कौन जीत के आएगा यहाँ, किसकी हवा किसकी है? अभी हवा तो ऐसी है कि ज़्यादा तो मोदी लहर ही चल रही है। मोदी लहर कमल, हाँ। मतलब कमल का फूल है। हाँ। कमल का फूल। कुछ लोगों से बड़ा घड़ी भी है। हाँ घड़ी भी हो सकती है, बोल नहीं सकते सर, घड़ी भी हो सकती है। आइए कुछ लोग बुला रहे हैं। अच्छा कहाँ बाल कटवा रहे हैं आप, कौन जीत के आएगा? अभी देखो भाई, अच्छा अपने को तो काम करने वाला चाहिए बस। 1 मिनट रुको अंकल। काम करने वाला चाहिए। क्या लगता है कौन, किसकी हवा किसकी है? हवा तो अपने गुलाब का फूल है भाई। कमल का फूल है। हाँ। कुछ लोगों ने बोला घड़ी भी है, हाथ का पंजा भी है। अभी सभी है, हाथ तो है ना। बताइए चाचा क्या लगता है, कुछ बात होती रहेगी ना आपकी दुकान पे? चलो शर्मा रहे। बताइए। हाँ बोला सर। क्या नाम है भाई? पूनम चंद। पूनम तो यार कैसा नाम, आदमी का नाम पूनम होगा? जो है चलिए। अच्छा यहीं रहते ठक्कर बाबा में? ठक्कर बाबा। अच्छा किसको वोट किसको जाएगा? ये कशिश फुलवारिया। कौन फुलवारिया है ना? राजेश फुलवारिया। अभी राजेश का नाम क्यों लेंगे, अभी कशिश का नाम लेंगे। कशिश कौन है? उनकी लड़की अच्छा, है। वो चुनाव में खड़ी है। हाँ अभी युवा का नाम लेंगे। हवा उनकी है और विकास भी उनका अच्छा है। कुछ लोगों ने तो बोला विकास है। यहाँ देखा वहाँ ठीक है, हमारे लिए ठीक है, जहाँ पे है वहाँ पे ठीक है। नहीं जहाँ पे है हमारे लिए ठीक है। अच्छा इनके एरिया में ठीक है, इनके लिए, आपके एरिया में ठीक नहीं है। बताइए क्या बताए? क्या नाम है भाई आपका? विनोद भाई। कौन जीत के आएगा यहाँ? लगभग तो हवा तो उनकी है। किसकी? ना बीजेपी की। सब जगह बीजेपी है, कहीं कहीं घड़ी है। ठक्कर बप्पा का विकास यही लोग चाहते हैं, सही से पानी मिलते रहे। बताएंगे कहाँ है उनको परेशान कर रहे हो? ठक्कर बप्पा में ये देखना होगा कि वार्ड क्रमांक 151 में कौन चुनाव जीत कर आता है। यहाँ की जनता किसे अपना मत देगी, लेकिन जब लोगों से चर्चा किए, लोगों से बात किया, यही समझ में आ रहा है या तो घड़ी या तो कमल का फूल, ऐसा लोगों का रुझान है। और ये ठक्कर बप्पा जो इलाका पूरा है, एशिया का नंबर 1 यहाँ पर ये चप्पल कारखाने हैं। और यहाँ पर आइए जरा कुछ युवा फ़ोटो खींच रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं। ये राजेश फुलरिया ने बनाया है, हमने 8-9 साल पहले इसका न्यूज़ किए थे। कहाँ भाग रहे ओ भाई, आओ कहाँ भाग रहे हो? कौन जीत के आएगा इधर? राजेश फुलवारिया। क्या यार तुम लोग पैसा लेके बोल रहे हो? यहीं रहते आप? नहीं। कहाँ रहते? राजस्थान। यहाँ पे घूमने आए? अच्छा घूमने आए। ये है ठक्कर बप्पा की हालत। क्या नाम है? ताराचंद। हाँ बिंदा टाइट बोलो यार। हाँ टाइट बोल रहा हूँ ना। क्या कौन जीत के आएगा इधर? रुकिए जरा, हमसे भी बात करके जाइए थोड़ा। आपके इलाके में आए, कौन जीत के आएगा? दोनों का टक्कर है, भाजपा का और कांग्रेस का, दोनों का टक्कर है। कांग्रेस हाथ का पंजा और भाजपा। हाँ
किसका टक्कर है इधर? मालूम नहीं भाषा में, नहीं मालूम, यहाँ रहते नहीं क्या? रहता हूँ लेकिन अच्छा, मालूम नहीं है। कुछ लोगों को राजनीति से लेना देना ही नहीं है। ये ठक्कर बप्पा की रुझान है। अब ये देखना है कि 15 तारीख को 3 दिन के बाद किसी लोग अपना कीमती वोट देंगे, कौन चुनाव में जीत कर आएगा और कौन यहाँ पर गुलाल उड़ाएगा। लेकिन यहाँ की जनता भी चाहती है कि विकास हो, काम हो, युवाओं को नौकरी मिले और जो यहाँ पे चप्पल के कारखाने में लोग काम करते हैं उनको बीमारियों से बचाया जाए। ये तस्वीर है, इस तरह की तस्वीर बार बार CN चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई, कुर्ला। ये जी नगर हिंदू मोची समाज का बोर्ड देख रहे हैं। इस इलाके में ठक्कर बाबा में मौजूद है। सामने गणेश जी का मंदिर है। गणेश भगवान का। हाँ, गणेश जी का। ओम श्री गणेशाय नमः। बताइए कौन जीत के आएगा यहाँ पर? अभी तो माहौल पता नहीं है। अब यहीं रहते हैं ना? हाँ, यहीं रहता हूँ, लेकिन वो 1-2 दिन पहले पता चलेगा कौन जीत के आएगा। हाँ, अभी तो माहौल। कौन जीत के आएगा? अभी देखो मशाल और इस पुल में टक्कर है, और क्या है? मसाला और पुल में। आप बताइए। 100%। कुछ लोग तो बोल रहे थे घड़ी का भी टक्कर नहीं देखा नहीं होगा, तो टक्कर नहीं है। मशाल में और उसमें होएगा टक्कर। बोलिए आदेश, कौन जीत के आएगा? टक्कर तो 2 ही की है सर, किसकी है? मशाल की और इसकी राष्ट्रवादी। घड़ी की। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम खत्री। सीताराम जी। हाँ, मैं कौन जीत के आएगा? रहता हूँ। कौन जीत के आएगा? मिसाल जीतेगी। मसाल 100% पक्का। आप बताइए, महाराज कहाँ देख के मुस्कुरा रहे हैं? मेरा भतीजा है, उसको अरे मैं भी भतीजा हूँ, बताइए। तो महाराज को ही देंगे। महाराज किसको? कौन से महाराज? महाराज बताओ कौन है? अरे यहाँ कोई महाराज तो नहीं है, बताइए। मसाल को देंगे। योगी आदित्य। अच्छा, वो कमल का फूल। हाँ। ओहो, बताइए। देखिए मशाल मसाल है। आप मशाल। मसाल है। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। सोचिए, बीजेपी यही रहते। अभी तो बताया मशाल और घड़ी। आप बोल चुके हैं माता जी। मसाल। आप बहन जी? विशाल और घड़ी। मसाल और घड़ी दोनों वोट देंगे। भाई क्या नाम है? सोने का चैन, बाप रे, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? महंगा हो गया ना सोना। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कासोटिया, भाई कौन जीत PK। के आएगा? हाँ, कौन जीत के आएगा इधर? सुभाष भालेराव। एकदम टक्कर। हाँ। हाथ का पंजा। हमारा अपना साथ, अपना हाथ अपने साथ। ओहो, क्या बात है। चाचा यहीं रहते हैं? यहीं रहते आप? हाँ, मैं यहाँ कौन रहता जीत के आएगा? हूँ। देखो किसको वोट अभी मिलेगा? अभी तो टफ फाइट है सब। टफ फाइट है। हाँ, क्या लगता है आपको, किस में टफ है? देखो जिसने अच्छा काम किया है वही आ सकता है। जिसने लोगों को तकलीफ दिया है, लोग के उसके खिलाफ में जाने वाले हैं। तकलीफ दिया है ना? जिसने तकलीफ दिया वो तो खिलाफ में जाने वाले, सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, जब घर बनेगा वसूली करेंगे तो तकलीफ होगी। हाँ, वो तो होने वाला है। बताइए क्या हवा है किधर? किसी मशाल की हवा है। तो मसाल लगाए वो तो आप वही बोलो। बताइए। क्योंकि मशाल की हवा इसलिए कि राजू भाई का 9 साल का काम है यहाँ पर। 9 साल का काम है। राजू भाई ने एजुकेशन से लेके, हेल्थ से लेके, लोगों की गलियाँ स्वच्छ रखी है। लोगों के जितनी अड़चन आती है, राजू भाई हमेशा 24/7 खड़े रहते हैं। और पिछले जो माजी ये थे नगर सेवक, उन्होंने कंप्लेंट्स के अलावा लोगों के कुछ नहीं किए। कंप्लेंट्स करके लोगों के धंधे तुड़वाए, कंप्लेंट्स करके स्कूल की शेड तुड़वाई है। और आज वो फेक सर्टिफिकेट लाके, जिनकर समाज का सर्टिफिकेट लाके मोची का, आज वो रेगर सही बात किया आपने। हाँ, मेरे मन में मैं जिनकर समाज का हूँ। अच्छा, नहीं, वो 5 साल जब पहले चुनाव लड़े थे, 8 साल पहले, तब ओपन में लड़े थे। ओपन में थे वो। आज वो 2017 में जब इलेक्शन उन्होंने लड़ा, वो रेगर समाज थे, ओपन में जर्नल में आते थे। आज उनकी लड़की कैसे SC हो गई, ये गवर्नमेंट से सवाल है मेरा, इलेक्शन कमिश्नर से सवाल है। आज उनका फॉर्म कैसे एक्सेप्ट किया? आज मैं खुद वो समाज का होकर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वो मेरे समाज के साथ गद्दारी कर रहा है, रेगर समाज के साथ गद्दारी कर रहा है। वो राजेश फुलवारे को आज नहीं तो आने वाले टाइम में उसको जवाब देना पड़ेगा। और ये समाज पूछ रहा है, धोखे में रख रहा है। उसकी बेटी कैसे SC हो गई? उसका बाप जो ओपन था, दादा ओपन था, परदादा ओपन था जर्नल में, आज उसकी पोती कैसे हो गई? सही बात है। चुनाव आयोग ने कैसे फॉर्म एक्सेप्ट किया भाई? रेगर SC है, OBC है, जनरल, ये बताइए मेरे को। आपसे जानेंगे। नहीं, मैं तो ओपन हूँ। रेगर SC में आता है ना, शेड्यूल कास्ट में आता है ना, तो वो दूसरी कास्ट कैसे हो गया मेरे को बताइए। महाराष्ट्र नहीं, में महाराष्ट्र में रेगर कास्ट, महाराष्ट्र की जो SC ST का जो सर्टिफिकेट है, महाराष्ट्र का अलग है। महाराष्ट्र में बाहर के जगहों का मान्य नहीं है। नहीं, रेगर एंट्री महाराष्ट्र में रेगर एंट्री नहीं है। तो राजेश दूसरी कास्ट नहीं लिया, SC से OBC जनरल, वो दूसरा कास्ट नहीं गया।
वो एसी का है तो एसी में ही बनवाए सर्टिफिकेट। मेरा इधर वोट, मेरा पिछली बार जो फॉर्म भरे थे ना वो ओपन, मेरा इधर वोट नहीं है। मेरा इधर वोट। एक मिनट। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि राजेश एससी में आ रहा है, तो वो 2017 में ओपन में कैसे इलेक्शन लड़ा? उसका बाप दादा परदादा ओपन जर्नल में था, तो उसकी लड़की कैसे एससी हुई? ये मेरे को सुखा से जवाब दो। अगर मेरा बाप अगर मोची है और आज वो बोलेगा मैं राजपूत हूँ, तो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आप रेगर हो ना, रेगर हो ना, रेगर हो ना, अरे रेगर हो ना। सर्टिफिकेट दिखाया क्या आपको? सर्टिफिकेट दिखाया, मोची है लिखा है। मेरा वोट नहीं है, मैं कर्नाटक बेंगलोर में रहता हूँ, ऐसे मैं रेगर में हूँ। नहीं हो आप, नहीं हो, महाराष्ट्र के अंदर नहीं हो, नहीं हो, मोची है, रेगर नहीं है, रेगर नहीं है। नहीं आप उनका सर्टिफिकेट मांगने का आपको हक नहीं है। रेगर मोची नहीं है, मोची नहीं है रेगर, ये याद रखो, झूठ नहीं बोलना। राजेश फुलवारे को क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, एससी यहाँ पर नहीं है, नहीं है, रेगर है वो। राजेश रेगर है, नहीं मिलेगा, हम लड़ते ही रहेंगे। राजेश रेगर है। कोर्ट में भी गए आप लोग? हाँ, कोर्ट में भी गए, कोर्ट में गए, अपील। हमने इलेक्शन कमिश्नर जहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट किया मैडम ने, वहाँ पर भी हमने अपील डाली है ये चीज़ कि उसका फॉर्म कैसे एक्सेप्ट किया, तो मैडम ने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, जहाँ पर वैलिडिटी मिलती है, आज नहीं तो 6 महीने बाद उस वैलिडिटी पर पता लग जाएगा। राजेश फुलवारे 5 साल बीत जाएगा। इसलिए आप लोग झगड़ा मत, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, झगड़ा मत कीजिए। बोले कि राजेश एसी है तो कौन जीत के आएगा इधर? कौन जीतेगा? हो ना तुम। अब जो जीते वो जो काम करे वो जीतेगा। कौन जीत के आएगा? जो जीतेगा वो जो काम करे वो जीतेगा भाई। इतने साल हवा किसकी? हवा नहीं है। एक बात है, जो काम करता है वही जीतता है, उसका काम देखेगा वही जीतेगा। हम भी काम करेंगे, जीत के आएंगे। हवा क्या काम किया है सबको मालूम है। हवा नहीं भाई, काम की हवा होनी चाहिए, बस काम की हवा होनी चाहिए। और हवा है किसकी? मतलब कौन काम? हम खाली यही बोले काम की हवा होनी चाहिए। पब्लिक समझदार है, काम की हवा समझदार है, अक्लमंद को इशारा काफी। हाँ बस, पब्लिक समझदार है, काम की हवा देखिए, घड़ी आएगी, काम की हवा। आप इनके साथ चलेगा, आपको मालूम पड़ जाए काम कितना हुआ, कितना। उनके पास ही जाएंगे, वो हमको पकड़ के लेके जाने वाले आज भाई। कर बप्पा की हालत। चलिए और कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको CNU चैनल के माध्यम से। लेकिन यहाँ की जनता है, देखिए रोड पे कैसा निकले। सबको न्याय चाहिए। किसी का कहना है बीजेपी आएगी, किसी का कहना है कांग्रेस आएगी, किसी का कहना है घड़ी आएगी, किसी का कहना कि भैया मसाल आएगा। अब ये देखना है किसी लोग अपना कीमती वोट देंगे। लेकिन ठक्कर बप्पा के जो लोग हैं ना, ये मासूम है, भोले हैं, मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि भाई हमारे इलाके का विकास करो, नाले गटर पानी की व्यवस्था करो, अच्छे शौचालय की व्यवस्था करो, अच्छा बिल्डर ला के अच्छा घर बना के दो। यही लोगों की मांग है, इनको पैसा नहीं। लेकिन जिसे चुन कर देते हैं वो सिर्फ वसूली में लग जाते हैं। अब देखना ये है कौन जीत कर आएगा। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे ठक्कर बप्पा के शौचालय में। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीर। यहाँ पर कुछ युवाओं ने बुला के लाया कि यहाँ के शौचालय की हालत काफ़ी ख़राब है, खस्ता है, कब कुछ मलबे गिर जाए, गंदगी है, सफाई नहीं होती है। ये शौचालय की हालत है। और लोगों को स्वच्छ पानी चाहिए, साफ़ सुथरा शौचालय चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए, हवा चाहिए, गली गटर नाले। आइए, उधर बहुत बास मार रहा है, नीचे करते बात। आइए आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगा। तो ये ठक्कर बप्पा की हालत है। सामने देखिए, यहाँ पर पूरा इलाके कचरा यहाँ पे डंप किया जाता है। कुछ दूर नहीं, लेडीज़ शौचालय में हम जाएंगे तो अच्छा नहीं है। कोई महिला, यहाँ की बहुत गंदी हालत है। अभी देख सकते हो सीवर लाइन का पानी निकल रहा पूरा बाहर। क्या 8 साल से वैसे का वैसे ही है। और कचरा विचरा सीवर का भी पानी निकलता रहता है बारिश के अंदर, कुछ मतलब नहीं है। कौन जीत के आएगा इधर? इधर जीतने का अभी बोल नहीं सकते हम लोग। तो अब ये रहते। हाँ जी, बताइए क्या तकलीफ है आप लोग? ये तकलीफ आपके सामने है, देखो शौचालय का। हाँ, शौचालय नहीं है, कुछ सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं। नगर सेवक क्या किया है, कुछ पता है? आते थे 1-2 बार, 8 साल पहले आए थे, अभी तो देखा नहीं। नगर सेवक 2-4 साल पहले आए थे, क्या किया कुछ पता नहीं। बताइए आप लोग यहीं रहते? कहाँ रहते आप लोग? आप ही रहते? बताइए क्या हालत है? मैं टॉर्च आपका ही? अच्छा हाँ, मैं ताशकंद भवन सोसाइटी में रहता हूँ। और हमारे यहाँ के ताशकंद भवन आदर्श नगर के जो लोग हैं वो यहाँ पे शौचालय के लिए आते, क्योंकि वहाँ पे 2 माले का शौचालय टूटने के वजह से यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा लोड रहता है। परंतु महानगर पालिका और यहाँ के जो पूर्वज नगर सेवक है वो यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि क्या है, दिखाओ शौचालय के ऊपर कैसे बड़े बड़े पीपल के पेड़ है, जरा वो दिखाओ।
हाँ, बोलते अभी मैंने मेरे माध्यम से इसका तकरार किया था और वो तकरार के माध्यम से मैंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया था। जब भी यहाँ पे कुछ ओवरफ्लो वगैरह होता है तो गाड़ी मंगा के उसके माध्यम से वो मैं सब साफ़ सफाई वगैरह करवाता हूँ। तो यही है कि लोगों ने ये टाइम पे सही उम्मीदवार चुनना चाहिए, ना कि मतलब किसके घर वाला है या किसी के घर वाले किसने 10 साल निकाला है, किसने 5 साल निकाला है, पर इन लोग का कुछ काम नहीं है। आने वाले ये टाइम के ये वाले जो चुनाव में सब लोगों ने सोच समझ के बटन दबाना चाहिए। भले मेरे को वोट मत दो, परंतु सोच समझ के बटन दबाओ। समझ के बताइए माता जी, यहीं रहते हैं? क्या है, क्या प्रॉब्लम है? बोलो। अरे बाथरूम साफ नहीं रहता हम लोग का, दूसरा कुछ नहीं है। और क्या प्रॉब्लम है? पानी नहीं है धोने के लिए। ये हालत है यहाँ की? हाँ, यहीं रहते? आदर्श अच्छा, यहीं रहते आप लोग? यहीं रहते? क्या हालत है यहाँ की? यहाँ की हालत खराब है, यहाँ की हालत खराब है। देखो गंदगी कितनी है, साफ सफाई नहीं। जरा दिखाओ इधर शौचालय की हालत पूरा लिख लीजिए। ये नगर सेवा का विकास, कमल का फूल और बीजेपी। चलिए ठीक है, ये चलता रहेगा, बहुत बड़ा इलाका है, ध्यान नहीं होता होगा। ठीक है, आइए और भी लोगों से जानेंगे। लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि भैया जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा, नहीं तो गायब हो जाएगा। ठक्कर बप्पा की कुछ महिला हैं, पुरुष है, कैमरा देख के भाग जा रहे हैं। बताइए आप यहीं रहते? यहीं रहते आप? बड़े हिम्मत वाले हैं, कैमरा देख के सब आगे आप ही रुके क्यों? अच्छा, कौन जीत के आएगा? जो अच्छा वोटिंग है वही जीतेगा। अच्छा नहीं, वो तो हमको ही पता है, जिसको अच्छा मिलेगा जीत के आएगा। हवा किसकी है? वो तो बीजेपी की हवा है। बीजेपी की हवा है? बीजेपी किसकी हवा है यहाँ पे? हाँ, कांग्रेस की। कांग्रेस की। हाथ का पंजा। अभी जो जीत का पता नहीं कौन आएगा। भाई साहब बोले कमल का फूल आएगा, तो अभी कमल के फूल तो 5 साल तक क्यों नहीं बनाया? बताइए, आप बोले कमल का फूल आएगा, क्यों नहीं बनाया 5 साल? बहुत गंदगी रहती है। तो अरे तो आप तो कमल का फूल 5 साल था ना, क्यों नहीं बनाया? अभी इसीलिए तो अभी कांग्रेस को देंगे वोट हम, बीजेपी को नहीं देंगे। हाँ, कांग्रेस को नहीं, तुम्हारा तो वोट ही नहीं होएगा। वोटिंग है, हमको जब भी जिसको मन करेगा उसको वोट देंगे। किसको? उसके वोटिंग नहीं रहेगा, छोटा बच्चा है ना। हाँ, तो हमारे पास वोट है, हम जिसको देना रहेंगे उसको देंगे। हवा किसकी है? हवा तो अभी सबकी है, सब आ रहे हैं। बीजेपी। कौन विकास करेगा, सबसे बड़ा सवाल है। शौचालय की, गटर की, नाले की सबसे बड़ी समस्या है। ठक्कर बप्पा में छोटी छोटी गलियों में लोग रहते हैं, छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। चप्पल का सबसे बड़ा कारखाना और व्यवसाय है। केमिकल यूज होता है चप्पल बनाने के लिए, किसी को टीबी होता है, किसी को कैंसर होता है, कोई अलग अलग मरीज है। लेकिन ठक्कर बप्पा की जो हालत है काफ़ी खस्ता है, काफ़ी ख़राब हालत है। अब ये देखना है कि यहाँ पर महानगर पालिका चुनाव में कौन जीत कर आता है, पब्लिक किसे अपना वोट देगी। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई, चेंबूर। हवा उनकी है और विकास भी उनका अच्छा है। यहाँ देखा वहाँ ठीक है, हमारे लिए ठीक है। जहाँ पे है वहाँ पे ठीक है, नहीं जहाँ पे है हमारे लिए ठीक है। इनके एरिया में ठीक है, इनके लिए। आपके एरिया में ठीक नहीं। कौन जीत गया है? टक्कर तो दो ही की है सर। किसकी? मशाल की और इसकी राष्ट्रवादी। हाँ, कौन जीत के आएगा? सुभाष भालेराव। एकदम टक्कर, हाथ का पंजा। हमारा अपना साथ, अपना हाथ अपने साथ। आज वो 2017 में जब इलेक्शन उन्होंने लड़ा, वो रेगर समाज थे, ओपन में जर्नल में आते थे। आज उनकी लड़की कैसे ऐसी हो गई? ये गवर्नमेंट से सवाल है, मेरा इलेक्शन कमिश्नर से सवाल है। मोची नहीं है रेगर, ये याद रखो, झूठ नहीं बोलना। राजेश फुलवारे को क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। एससी यहाँ पर नहीं है, रेगर है वो। राजेश रेगर है।